4 जून 400 पार कांग्रेस का अंतिम संस्कार। भाजपा वाला लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एग्जिट पोल पर भरोसा है, लेकिन एग्जिट तो पोल आपने किया ही नहीं है। 25 से 26 सीट बिहार में राजद गठबंधन लाएगा। हाँ, और एग्जैक्ट पोल में साफ साफ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आपने देखा होगा सीधे सीधे। तो उस दिन विश्वास हो गया था मोदी जी पर, 400 पार तो हम उस दिन कर लिए थे। 80 करोड़ लोग अपने घर पे भगवा झंडा फहरा दिए थे, उनके एक बोली। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के 7 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब बारी है रिजल्ट की। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों ने जो है वो अपने अपने एग्जिट पोल्स दिए हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि नतीजा जो है वो एनडीए के पक्ष में देखा जा रहा है। और वही बात करें अगर बिहार की, तो बिहार की कुछ सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में भी जाते हुए एग्जिट पोल्स में दिख रही हैं। लोगों के बीच जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोगों से ही कि एग्जिट पोल्स पर जो दिखाया जा रहा है, क्या लोगों को उस पर भरोसा है, कितना भरोसा है, कितना नहीं है, क्या दूध है, क्या पानी है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम मेरा कहना है मैडम, मेरा नाम बैनाथ साहब है। कहाँ से हैं? ऐसे मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ राजद का, जो सफाई बात बोल दे रहे हैं। कोई बीजेपी का भी है, कोई कुछ हो, कार्यकर्ता का सर्वोपरि होता है। वो सच्चा बोलता भी है, सच्चा जानता भी है। हम उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। बीजेपी और कोई कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता है। जब मीडिया की बात जो बोलवा देते हैं, एग्जिट पोल से निकला हुआ है। एग्जिट पोल तो वो बोल ही नहीं रहे, वो अपने बोल रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र बाबू की एग्जिट पोल बताया है, हम 400 आ रहे हैं। वो एग्जिट पोल वाले को आदेश दिए थे कि पूरा बिहार का भ्रमण करो और कहाँ क्या पोलिंग हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तब मेरा क्या होगा। तो ये सब बेचारा अपना पैसा वैसा खा के, मैडम आप चाहे कोई गरीब, अब उनका सरकार है। मतलब एग्जिट पोल्स को लेकर के आप लोग को भरोसा नहीं है? एग्जिट पोल पर भरोसा है, लेकिन एग्जिट तो पोल आपने किया ही नहीं है। एग्जिट पोल का मतलब है, मेरा भी 67 साल उम्र हो रहा है, 30 साल राजनीति में मैं रहा हूँ, गरीब का लड़का हूँ। मैं सम्मान देता हूँ प्रधानमंत्री को कि सेकेंड नागरिक हैं भारत का, राष्ट्रपति के बाद। लेकिन जो बुझाए बोलते रहिए, उनकी शोभा नहीं देता है। वो पूछे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है कि इस बार हमको सरकार लगता है कि 25 से 26 राजद गठबंधन, कितनी सीटें? 25 से 26 सीट बिहार में राजद गठबंधन लाएगा। ओकरे में एक आध दूगो राजद गठबंधन, वही संगठन जो है कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन जिसको आप लोग कहते हैं। अच्छा, ठीक है। 25 से 26 सीटें जी, ये हम लोग का अंदाज है, क्योंकि छात्र में हम मीसा भारती जोड़े या हमारे पार्टी का शेखपुरा में, मुंगेर में, नालंदा में है, उनके साथ दौड़ा हूँ गरीबों। तो कहा जाए 25। लेकिन आप लोग तो हमरा लगता है कि कहीं नहीं गए होंगे, न जहानाबाद गए होंगे, नहीं पटना गए होंगे, न कहीं नहीं गए। हमारी पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग जगह पर तो जाती ये है। आपका अंदाज है या नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि 4 सीट उन्होंने कह दिया हो गया? तो उसका जवाब राजद का सुप्रीमो लालू प्रसाद या उनके बेटे तेजस्वी यादव ने जवाब तो ठीक है दिया है कि मेरा 295 आ रहा है। 295? हाँ, उनको भी मानिएगा ना, जब दोनों को मानना ही है। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव का दिया हुआ एग्जिट पोल सही है? एकदम सही है। जब वो कह रहे हैं कि 400 है, तब कहिए कि एग्जिट पोल से हम बातें करते हैं क्या स्थिति भारत में हुई है, बिहार में हुई है, तो हम मान लेंगे। लेकिन एग्जिट पोल आप लोग को बेवकूफ़ बनाया है नरेंद्र मोदी। हम आप लोगों का सम्मान करते हैं मीडिया का, हम बड़ी दिन से राजनीति में, हमने देखा है मीडिया क्या चीज़ है। लेकिन आप वेरीफाइड करिए। ठीक, हम और भी लोग जानते हैं। इसलिए 4 सीट क्या, हमको तो लगता है कि भारत के गद्दी से 5 तारीख को उतरने की बारी ना आ जाए। और बिहार में एग्जिट पोल्स पे भरोसा हो रहा है आपको? एग्जिट पोल का पैमाना क्या, ये बताइए पहले। एग्जिट पोल का पैमाना क्या है? वो कह रहे हैं कि हम एजेंसी जो है वो तमाम नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है, अलग जगहों से। अब ये बताइए एग्जिट पोल क्या होता है। जितना भी मीडिया वाले हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं, वो वैसे लोगों से पूछे हैं। हाँ, अब 2-4 गो जो शहरी लोग हैं, तो शहरी लोग जानवे करते हैं, वैसे बढ़िया। और कुछ शहरी लोग जो है कब वोट जो कहा जाता है, तो वो तो गाएगा ही, बीजेपी गाएगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, जहाँ की दुर्दशा बहुत खराब है, वहाँ कभी एग्जिट कर आप लोग मीडिया लोग गए हैं? हाँ, हम लोग गए हैं। नहीं गए हैं? कहाँ? कहाँ पे चाहिए आपको, बताइए ना। बहुत जगह मीडिया जहाँ जाने पता, जिसको आप जिसकी सच्चाई अपने दिखाते हैं। हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। तो
तेजस्वी यादव के एग्जिट पोल पे भरोसा है? वो कह रहे हैं कि 295 सीट जीत जाएंगे हम लोग। देखिए तो आप मोदी जी पर भरोसा कैसे करते हैं? अभी तक जो फेंकते आया है मोदी जी, तो पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना रहे थे, तो हम ममता बनर्जी बन गया। एग्जिट पोल्स देख करके क्या लग रहा है, कितनी सीटें आएगी एनडीए को और इंडिया को? अच्छा, एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार फिर से रिटर्न आ रहे हैं। हाँ, एग्जिट पोल नहीं पता लगेगा इसे, ऐसे पता लग ही नहीं सकता है, क्योंकि जनता ने वोट दे दिया है, चुपचाप दे के चुपचाप बैठ गया है। आप लोग जितना पता कर लीजिए, जनता वोट दे के चुपचाप बैठ गया है। तो क्या लग रहा है कि क्या होगा? एग्जिट पोल अभी पता नहीं लगा, 4 का अपने फन रिजल्ट हो जाएगा। हाँ। अपने फन रिजल्ट अपने से हो जाएगा, रिजल्ट कौन हारा कौन जीता जाएगा। ऐसे करने से आपका भी भर और जनता भी रजिस्टर। जनता बहुत अनपढ़ भी जनता है, बैठ गया। देखिए क्या लगता है? बताइए। देखिए एग्जिट पोल कल मैंने भी जो देखा है, ठीक ना, अगर आप आज तक का जो एग्जिट पोल जो देखे होंगे तो एलजेपी का 5 सीट है बिहार में, और उसने वो जो सीट जो दावा जो किया है एग्जिट पोल में कि 4 से 6, जब 5 सीट पे लड़ रहा है तो 6 सीटें कहाँ से आ सकता है? तो एग्जिट पोल में कुछ कमियां भी आई हैं, ठीक है। हाँ, वो तो एक होता है कि टाइपिंग। मगर अगर देखिए वो एक ही जगह नहीं है, और भी जगह कभी कमी आई है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में भी आया है। तो सीट जब आपके पास कम है तो आप ज़्यादा कैसे दिखा सकते हैं सीट आपको ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो वो एक विजुअल की आप लोग बात मत कीजिए जो टीवी पर देख रहे हैं, एक आंकड़े की हम बात करें कि एक आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, आप उसी फ्रेम में लेकर आइएगा। अगर सीट जीतना है, सीट में सीट 10 है तो आप 8 से 10 के बीच में बताइएगा। आंकड़े ये होता है, आंकड़े का मतलब ये नहीं कि आप 10 से 12 के बीच में बताइएगा। आंकड़े अगर आपके पास अगर है, तो ये 295 वाला जो आंकड़ा तेजस्वी यादव दे रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि वो जो बोल रहे हैं कि जनता का ये वो भी अपने फील्ड के माहिर है आदमी है, ठीक ना, माहिर राजनेता है, उन्हें भी लग रहा हो कि शायद आ सकता हो। अब ये क्लियर तो 4 तारीख को ही हो पाएगा, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मतलब तेजस्वी यादव को भी लेकर के आप लोग को डाउट है? थोड़ी सी डाउट है, एक एग्जैक्ट दे रहे हैं। क्योंकि मैंने कल जो देखा, मैंने 2-3 चैनल का मैंने जो देखा, मैंने बारीकियों को पकड़ा, ठीक ना, वहाँ देखा कुछ कमियां जो एग्जिट पोल में आया है। सीट को कहीं पर देखा जाए कि सीट वहाँ कम है, उसको अधिक दिखाया जाए इतना। जो सीट को लेकर के आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा, हो सकता है हम कई सारी एजेंसियां हैं जिन्होंने ये दावा किया है। हाँ, सीटें अलग अलग है, लेकिन सरकार ये बीजेपी की और एनडीए की आ रही है, ये दिखाया जा रहा है। अच्छा, आपको ही पता होगा मैडम, बिहार में लोजपा जो है 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज तक जो चैनल है उस पर दिखा रहे थे कि 4 से 6 सीटें जीत सकती है। तो 6 सीट कैसे जीतेगी? उसका हरियाणा में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 10 सीटें। वहाँ दिखा रहा है कि एनडीए जो है 13 से 15 सीटें जीत सकती है। कैसे जीतेगी? संभव है कहीं से नहीं ना। तो ये सब झूठा नौटंकी चल रहा है और कुछ नहीं। और एग्जिट पोल पे नहीं, एग्जैक्ट पोल पे ध्यान दीजिए। हाँ, और एग्जैक्ट पोल में साफ साफ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आपने देखा होगा सीधे सीधे बिहार में भी कई जगह बैरिकेड्स वगैरह तोड़ करके लोग महागठबंधन के नेताओं से मिलने के लिए कूद गए, तेजस्वी जी से मिलने का प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में भी जोरदार लहर थी सपा एवं कांग्रेस की। तो अन्य जगहों पे भी मतलब इस तरह से हम लोग जीत रहे हैं, और 295 से प्लस सीटें होंगी, उससे कम नहीं होगा। तो क्या लगता है, आप और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्या लगता है एग्जिट पोल्स जो सामने आ रहे हैं जिसमें एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, कितना लग रहा है कि सही है, मोदी सरकार वापस आने वाली है, या फिर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है? एकदम जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्या लगता है विकास के नाम पे वोट? एग्जिट पोल्स देख करके क्या लग रहा है? एग्जिट पोल तो क्लियर है कि किसका सरकार बन रहा है। 400 पार में लोग को डाउट है, लेकिन 400 पार होगा। और इसलिए बोल रहा है 400 पार, क्योंकि वो ऐसा काम किया, उसको अपने काम पे विश्वास है कि हमारा 400 पार होगा, इसीलिए बोल रहा है। वो 400 पार होगा मतलब ज्यादा पार होगा। 543 मोदी जी को अपने काम पर विश्वास है, इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, और कुछ नहीं, इस पे भी बोल रहे हैं। 543 में से कितना पड़ जाएगा वो गारंटी नहीं है। 400 तो पार है, ये हाँ 400 के पार, यानी कि आप भी मानते हैं 100% 400 पार है। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव बोले हैं कि 295 वो जनता का एग्जिट पोल दे रहे हैं कि जनता का जो है तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं तो हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे विपक्ष के नेता है वो, तो उनका भी अनुमान लगाए होंगे, अपने हिसाब से सही बोले हूँ, लेकिन हमारा जो कहना है 400 पार सही है। जो इंडिया टुडे रामविलास पासवान की पार्टी को 6 से 7 सीटें दिखा रहा है, क्या वो सही दिखा रहा है? नहीं, रुकिए ना, अरे दिखाया है, मैं बता रहा हूँ। तमिलनाडु में 9 को दिखाया है। क्या ये सर्वे कौन सा सर्वे है? ये सर्वे, अरे रुको ना यार, वो सर्वे दिखाना है, दिखा लो। टोटली फेक सर्वे। हमें तो उस दिन विश्वास हो गया था मोदी जी पर। 400 पार तो हम उस दिन कर लिए थे जिस दिन 22 जनवरी को मोदी जी ने बोला था
कि घर पे भगवा झंडा चलाना है, उनके एक बोली बोलने पर 80 करोड़ लोग अपने घर पे भगवा झंडा फहरा दिए थे। उनके एक बोली कहने, सुनिए, सर्वे की बात है, सर्वे की बात करें। भगवा को हम मानते हैं, हम सर्वे को नहीं मानते हैं, हम भगवा को मानते हैं, हम एक सनातनी है। जब मोदी जी बोल दिए एक बार कि अपना एक बोली पर उनको 80 करोड़ लोग अपने घर पे डीएटी बदल सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं, उनको एक बोली कहने पर अपने मोबाइल से 60 करोड़ लोग अपने मोबाइल से डीपी चेंज कर सकते हैं, वो उनको क्या 400 रोकेगा? ये 5 क्या लाख लोगों के सैंपल से ये लोग 400 का पार का आइडिया लगा रहे हैं। 5 लाख लोगों के सैंपल, 125 करोड़ की देश की जनता है। पहले बात करो उसकी जाके, 80 करोड़ की बात हो रही है, 80 करोड़ 80 लाख नहीं, 80 पंचायत में एग्जिट पोल तेजस्वी यादव दिए कि जनता का एग्जिट पोल है, जनता का एग्जिट पोल बता करके 295 इंडिया गठबंधन को दिए। देखिए, हम तो बौखलाहट, हम आपको बता देता हूँ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें आ रही है, जहां वही आपके इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं वो बोल रहे हैं कि हमको 290 या 295 के बीच में रह जाएंगे। नहीं 295 बोले, 295 बोले। अरे भाई, ये कब होने वाली नहीं है, बौखलाहट खत्म हो गई। एक दिन तक वोट खिलाओ, एक दिन, सिर्फ एक दिन मौका है, एक दिन बाद 4 जून 400 पार कांग्रेस का अंतिम संस्कार। भाजपा वाला लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 400 पार करेंगे कुछ नहीं, अब बैठल 400 पार। जवाब दे के जाइए, बोल रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनको लेकर। हाँ, करेंगे कुछ नहीं, अब बैठल कौन नहीं चाहिए। मोदी जी काम नहीं किए, देश के लिए इतना किए, जनता के लिए किए। अभी सुनिए, देश में हम पहले इतना भीष्म गर्मी पड़ रही है, ये सारे देश को पता है, बिहार को पता है, सारे जनता को पता है। इस भीष्म गर्मी में अभी नया नहीं पड़ रही है, ये हर साल आती है गर्मी। उस गर्मी में कितने घंटे बिजली रहती थी, इनसे पूछ लिया जाए, इनका एक ही जवाब होगा, 4 घंटा। मुश्किल से मुश्किल 5 घंटा के नाम लेंगे, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे कि लालू यादव बोलते थे अभी 37 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रास्ता का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण है, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। सरकार रास्ता बनाया कि नहीं बनाया, 10 साल में मोदी जी बना दिए। कर रहे हैं कि रास्ता कर रहे हैं कि यही 10 साल में मोदी जी बना दिए, और 10 साल में युवा का कितना के माने भविष्य खराब कर दिए, उसका समय खत्म हो गया, अब वो कहीं का नहीं रहा, ये पर नहीं लौक रहा, कुछ नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव किस आधार पर 295 एग्जिट पोल में दे दिए? महीना में कितना दे के दिखा दिया, काम करके दिखा दिया तेजस्वी यादव, और वही खराब था, काम करे वाला आदमी खराब, जो नहीं कर रहा 400 आप ये भी बात बोल दीजिए कि जो नौकरी के जमीन के बदला नौकरी दिए उसके बारे में जिक्र काहे नहीं करते हैं? वो लाठी के दम पे सरकार बनाते थे, उसके बारे में काहे नहीं बात करते हैं? जातिवाद करके सरकार बनाते, उसके बारे में काहे नहीं बात करते हैं? 17 महीना में कर दिए, क्या कर दिए 17 महीना में? 17 महीना में कुछ नहीं किए, खाली ठगे के काम किए हिंदुस्तान के जनता के, हिंदुस्तान के जनता के खाली ठगे के काम किए मोदी जी। बोलो तो देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और आपस में ही समर्थक जो है वो अक्सर जो है अपने अपने पार्टी के पक्ष को लेकर के भिड़ते हुए नजर आ ही जाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि 2 अलग अलग गठबंधन के समर्थक, इंडिया और एनडीए के समर्थक कह रहे हैं कि जो समर्थक इंडिया गठबंधन के वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं है, एग्जिट पोल्स हम नहीं मानते हैं, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट जो है वो जिस दिन आएगा उस दिन हम देखेंगे और उस दिन ये तय होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बोले हैं कि 295 सीटें एग्जिट पोल्स वो जनता का दिए हैं और वही सही निकलेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही एग्जिट पोल है और एजेंसियों ने जो है वो ज़्यादा छानबीन करके बताया है और ये तो पहले से ही तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आ रहे हैं। सीटों का जो बस है वो एक पेज है जो सुलझना बाकी है, सीटों का पेज सुलझना बाकी है और उसको लेकर के तमाम लोग जो है वो कुछ कह रहे थे, आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।